अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो जो लास्ट टाइम हमने पोल्यूटेंट्स पढ़े थे, आज हम उनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड है। हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है बच्चे एनवायरमेंट में, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो जाना। अब वो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसमें बहुत सी वजूहत हैं। एक उनमें मेन वजह जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है। जो भी कंबसन होती है फोसल्स फ्यूल्स की, तो उनसे जो केमिकल्स निकलेंगे ऑब्वियसली बात है वो एनवायरमेंट में जाएंगे, वहां जाके वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। तो उस टेम्परेचर का इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनेगा, विच कैन कॉज द आइस कैप्स टू मेल्ट। अब आइस कैप्स बोलते हैं बच्चे बर्फ के बड़े बड़े तोदे। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आइस कैप्स मेल्ट होंगे एंड ओशंस टू वार्म। एक तो आइस कैप्स को मेल्ट कर देगा और दूसरा जो ओशंस है, जो समुंदर है, उनको गर्म कर देगा, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है ना, कॉजिंग सी लेवल टू राइज। जब आइस कैप्स बच्चे मेल्ट होंगे तो वो पानी कहाँ गिरेगा? नीचे आके गिरेगा ना। तो जो समुद्रों का लेवल है, जो सी लेवल है, वो इंक्रीज कर जाएगा। एक्सट्रीम वेदर चेंजेस सच एज हीट वेव्स, हेवी रेन्स एंड वाइल्ड फायर्स ऑल्सो अकर। अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज होता है ना एटमॉस्फेयर का, तो इससे क्या होगा? हीट वेव्स होती है। कंपेयर करो जो शुरू में गर्मियों का मौसम होता था और अब जो गर्मियों का मौसम है उसमें कितना फर्क है। ठीक है, अब जो है वो हीट वेव्स होती है गर्मी में, हैवी रेन होती हैं, इसी तरह जो है वाइल्ड फायर्स होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये सारे के सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो, इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, यानी बहुत जहरीली गैस है ये, दैट कैन कॉज अ सफोकेशन एंड डेथ। इससे जो है वो सांस बंद हो जाता है। सफोकेशन का मतलब होता है सांस बंद होना, और अल्टीमेटली जब इंसान को सांस ही नहीं आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड is a very toxic gas that stop the red blood cells in the animal's blood from carrying oxygen that body needs। अब देखो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को बॉडी तक लेके जाते हैं जहां जहां बॉडी को जरूरत होती है। जब जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई को ये हिंडर कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे खुद आग लगना शुरू हो जाएगी, इस तरह जो है वो इंसान को सफोकेशन महसूस होती है। तो इसने क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी टॉक्सिक गैस। इतनी टॉक्सिक गैस है दैट स्टॉप द रेड ब्लड सेल्स इन द एनिमल ब्लड। एनिमल ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं पूरी बॉडी में, वो उस प्रोसीजर को रोक देती है। ठीक है, मतलब इंसानी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब कर देगी ना। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx। अब दो तरह के ऑक्साइड हैं, एक NO है और दूसरा NO2 है। NOx कैन डैमेज द लंग्स, इरिटेट द आईज एंड डैमेज द वेजिटेशन। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट लंग्स पे होते हैं, आंखों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, और दूसरा ये वेजिटेशन वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह के लिए भी नुकसानदेह हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज द एसिड रेन विच अफेक्ट द बिल्डिंग्स। अब ये एसिड रेन की भी वजह बनते हैं ना। हमने लास्ट टाइम जब एसिड रेन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैं, एसिड रेन की वजह बनते हैं। सो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो कॉज द एसिड रेन विच अफेक्ट्स द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को खराब करेंगे, एंड स्टेचू मेड अप ऑफ द लाइमस्टोन, और जो लाइमस्टोन से बने हुए स्टेचूज होते हैं ना उनको ये खराब करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसीलिए O के साथ X का सिंबल लिखा हुआ है। X यानी X की वैल्यू जो है वो 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं? दैट इरिटेट द आईज एंड कॉजिंग द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड एसिड रेन। सल्फर के ऑक्साइड से आईज में इरिटेशन होती है, इसके अलावा जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और तो एसिड रेन की भी ये वजह बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दे कैन कॉज अ निमोनिया, कफिंग एंड मेनी अदर ब्रीदिंग एंड लंग्स डिजीज। मतलब जब हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी तो वो क्या करते हैं? इनसे निमोनिया होता है, कफिंग वगैरह हो जाती है, खांसी वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड होता है, आप उस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में सांस लेते हो, तो जब वो गंदगी आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको फौरन से जो है वो खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसने कहा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स हैं, अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये निमोनिया कॉज करेंगे, कफिंग होगी, खांसी होगी, एंड मेनी अदर ब्रीदिंग एंड लंग्स डिजीज, ऑल्सो कॉज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स बोलते हैं बच्चे वो डर्टी पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट इरिटेट द आईज एंड कैन ऑल्सो कॉज अ severe ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब ये भी आंखों के लिए नुकसानदेह, आंखों के इन्फेक्शन इनसे होते हैं, और इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम इससे होती है। अब वो पेशेंट जिनको अस्थमा है,
अब जब वो इन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनकी कंडीशन और ज्यादा जो है वो स्वेयर हो जाएगी। तो इसने यहाँ लिखा हुआ है दैट कॉज अ स्वेयर ब्रीदिंग प्रॉब्लम फॉर द पीपल विद अस्थमा। इट कैन ऑल्सो मेक्स द क्लॉथ्स डर्टी, कपड़ों को भी गंदा कर रहे होते हैं बिकॉज पार्टिकुलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कपड़ों के ऊपर आके जम जाते हैं। एंड ऑल्सो विजिबिलिटी इज रिड्यूस बिकॉज इट्स हेज इन द एयर। आपने देखा होगा बच्चे, जब इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूट होता है ना तो वो धुंधला धुंधला सा मौसम हो जाता है, तो उसमें हेज का मतलब होता है कि जब आप विजिबिलिटी किसी चीज की जो है वो कम हो जाए। इसके बाद बच्चे लास्ट है ओजोन। ब्रीदिंग ओजोन कैन ऑल्सो कॉज अ वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। अब जब ओजोन बच्चों आपकी बॉडी में गई है तो उसके भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं। अब सबसे पहले उसने बोला है कि इनमें वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, कफिंग एंड थ्रॉट इरिटेशन एंड कंजेस्शन। अब इससे क्या होगा, चेस्ट पेन होती है, कफिंग होती है, गले की इरिटेशन, गले में बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेशन होती है, कंजेस्शन होती है। कंजेस्शन का मतलब होता है बच्चे हैवी नोज हो जाना। नेक्स्ट बच्चों, ये थे हमारे पास कुछ पोल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट्स की। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब ये लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट, अब उसने कहा है कि इन पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स के अलावा द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये पोल्यूटेंट तो इन्वायरमेंट में पाए ही जाते हैं उसने कहा। अब उसने कहा कि ये जो पोल्यूटेंट हमने पढ़े हैं ना, इनके अलावा स्मोक भी एक ऐसी चीज है जो इन्वायरमेंट में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है। अब उसने कहा है कि बच्चों स्मोक भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह बनती है। अब उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, एलर्जी इंसान को हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं। इट ऑल्सो इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है बच्चों रोक देना। इट ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ को ये रोक देंगे। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम कर देगी। अब आप खुद देखो बच्चे, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बनने के लिए उसको जरूरत किस चीज की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, फिर जाके बच्चे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। उस ऑक्सीजन से जो है वो हम सांस लेते हैं, क्लियर। लेकिन जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ही खत्म होना शुरू हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होगा बच्चे तो ऑक्सीजन कम होगी, और जब ऑक्सीजन कम होगी तो इंसान के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट में ही बोल दिया था कि इससे बहुत ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे एलर्जी है, अस्थमा है एंड लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।